हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा संसार। इस वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेटफॉर्मिन जानेंगे। मेटफॉर्मिन जो है वो बिगोनाइट्स क्लास के अंदर ड्रग आती है। बिगोनाइट्स के अंदर दो ड्रग्स आती हैं, फेनफॉर्मिन और मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन जो है अब बैन हो चुकी है इंडिया में 2003 के बाद, क्योंकि ये लैक्टिक एसिडोसिस कर देती है और हमारा ब्लड का पीएच भी डिक्रीज कर देती है। मेटफॉर्मिन जो है वो इफेक्टिव है काफ़ी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर, और अक्सर जो है इसी को प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर क्या होता है कि बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर ऐसा नहीं होता। उसमें जो है आपका बीटा सेल डिस्ट्रक्ट नहीं होता, बल्कि आपके या तो इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है या फिर इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है रिसेप्टर्स के साथ। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बात करते हैं, मेटफॉर्मिन का जो पहला मैकेनिज्म वो किस तरह से काम करता है, ये हमारे हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस को डिक्रीज कर देता है। हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स टू से जो हमारे लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही होती है, नए ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही होती है, उसको बिल्कुल कम कर देता है, डिक्रीज कर देता है। अगर नया ग्लूकोज नहीं बनेगा तो हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज का लेवल भी कम रहेगा। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कैसे होती है? बाय इनहिबिटिंग AMPK, मतलब हमारे जो मेटफॉर्मिन है वो एडिनाइल मोनोफॉस्फेट काइनेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा। जब वो इनहिबिट हो जाएगा तो हमारे पास ग्लूकोज की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। कैसे? क्योंकि वो ग्लूकोनेजेनेसिस को नहीं होने देगा AMPK एंजाइम। तो हमारे क्योंकि इसकी एक्शन ही इनहिबिट हो चुका है मेटफॉर्मिन के द्वारा, जब AMPK काम नहीं करेगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगा, जिसके कारण हमारे पास ग्लूकोज की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। दूसरा मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये इंक्रीज कर देता है इंसुलिन की प्रोडक्शन को भी। इंसुलिन जो कि कम निकल रहा होगा उसकी प्रोडक्शन को वो इंक्रीज कर देगा। जितना अगर इंसुलिन ज़्यादा निकलेगा तो हमारे पास ग्लूकोज को भी वो ज़्यादा लेकर जाएगा अपने साथ। तीसरा मैकेनिज्म वो कैसे करता है, ये डिक्रीज कर देता है एपेटाइट को। एपेटाइट मतलब अगर आपको आपको बहुत ज़्यादा खाने की आदत है तो आपको शुगर होने की संभावना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टार्च लोगे, कार्बोहाइड्रेट लोगे और आपके ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। मेटफॉर्मिन क्या करता है, वो आपके एपेटाइट को डिक्रीज कर देता है, मतलब आपको भूख कम लगने देगा। जब आपको भूख कम लगेगी तो आप जो है कम कम ग्लूकोज लोगे, कम मीठा खाओगे, कम शुगर वाली चीज़ें लोगे, ठीक है, जितना कम खाना खाओगे उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास डिक्रीज हो जाएगा ग्लूकोज ब्लड के अंदर। नेक्स्ट है डिक्रीज ग्लूकागोन लेवल इन प्लाज्मा। ग्लूकागोन एंड इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है, वो ग्लूकोज के लेवल को कम करता है ब्लड के अंदर, जबकि जो हमारा ग्लूकागोन है वो इंक्रीज करता है लेवल को ग्लूकोज के ब्लड के अंदर। लेकिन अगर हम ग्लूकागोन को ही इनहिबिट कर दें, उसके एक्शन को ही कम कर दें, डिक्रीज कर दें ग्लूकागोन का लेवल प्लाज्मा के अंदर, तो हमारे पास ग्लूकोज ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो हम मेटफॉर्मिन क्या करता है, वो ग्लूकागोन के लेवल को भी कम करता है प्लाज्मा के अंदर। नेक्स्ट ये कैसे काम करता है, डिक्रीज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जब हमारे पास ग्लूकोज मेटाबोलाइज होता है, इंटेस्टाइन से वो एब्जॉर्व होकर हमारे ब्लड के अंदर जाता है, तो यहाँ पर जब ब्लड में आने की प्रक्रिया है उसी को ये कम कर देता है। मेटफॉर्मिन जो है ग्लूकोज को एब्जॉर्व ही नहीं होने देता इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर। नेक्स्ट है ये इंक्रीज करता है ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय टिश्यू। टिश्यू के द्वारा ग्लूकोज की जब यूटिलाइजेशन ही नहीं होगी तो हमारे पास ग्लूकोज कम हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको देखना है, इट नॉट कोज हाइपोग्लाइसीमिया बिकॉज इट डज नॉट इंक्रीज सीरम इंसुलिन। हमने जो सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स होती हैं, अभी हम बात कर रहे हैं बिगोनाइड्स की। सल्फोनाइल यूरिया जो है वो हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया कोज कर देता है, मतलब एकदम से डिप्लीट कर देता है लेवल, ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में बिल्कुल ज़्यादा कम कर देता है, जबकि हमारे पास बिगोनाइड के केस में ऐसा नहीं है, ये हाइपोग्लाइसीमिया कोज नहीं करता, क्योंकि ये इंक्रीज सीरम इंसुलिन के लेवल को इंक्रीज नहीं करता है, इस तरह से ये काम नहीं करता। ये नेक्स्ट इसका है जो मेटफॉर्मिन है, ये डिक्रीज करता है इंसुलिन के रेजिस्टेंस को, ये काम करता है इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस हुआ होता है टिश्यूज के साथ, सेल्स के साथ, उसको कम कर देता है। इंसुलिन के ग्लूकोज के साथ जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो चुका होता है उसको कम कर देता है और इंक्रीज करता है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को। तो ये मेटफॉर्मिन का कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था जो कि बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर नहीं है, पर इस तरह से ये काम करता है। थैंक यू सो मच गाइज, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।